दुनिया को लग रहा है कि इस वक्त सबसे बड़ी जंग यूक्रेन के मैदानों में लड़ी जा रही है। सबको लग रहा है कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन हकीकत वो नहीं है जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। असली खेल तो कहीं और चल रहा है, एक ऐसा खेल जो इतनी खामोशी से खेला जा रहा है कि जिसकी भनक शायद क्रेमलिन की दीवारों के पीछे बैठे पुतिन को भी बहुत देर से लगी। ये कहानी एक ऐसे विश्वासघात की है जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखी जाएगी। जब पूरी दुनिया देख रही है कि मॉस्को और बीजिंग की दोस्ती 7वें आसमान पर है, दोनों देशों के नेता गले मिल रहे हैं, कस्में खा रहे हैं, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो रूस के अस्तित्व को ही हिलाकर रख देगी। ये कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है, बल्कि एक महाशक्ति द्वारा दूसरी महाशक्ति को धीरे धीरे निगलने का एक भयानक प्लान है। सोचिए, जिस पड़ोसी को आप अपना सबसे बड़ा हमदर्द मानकर अपनी तिजोरी की चाबी सौंप दें, वही पड़ोसी रात के अंधेरे में आपके घर की नींव ही खोदने लगे तो क्या होगा। आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे दबाने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए गए हैं। चीन की दोस्ती के पीछे छिपा वो खौफनाक सच जिसे जानकर पुतिन के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। ड्रैगन ने रूस की पीठ में घोंपा खंजर। 150 साल पुराना वो जख्म फिर से हरा हुआ। अब रूस के अबलादी वोस्तोक पर चीन ने गढ़ाई अपनी लालची नजरें। दुनिया के नक्शे पर होने वाला है बड़ा बदलाव। जिस जमीन के लिए कभी बहा था खून, आज उसी पर ड्रैगन ने चुपके से शुरू कर दिया लैंड जिहाद। रूस के घर में घुसकर चीन खेल रहा खूनी खेल। लेकिन इस खतरनाक साजिश के बीच एक ट्विस्ट ऐसा भी है जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए हैं। इस पूरे खेल में एक ऐसा खिलाड़ी मैदान में उतरा है जिसकी उम्मीद ना तो साजिशकर्ताओं को थी और ना ही दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को। जब रूस को लगा कि वो अपनों से ही घिर चुका है, तब उसने एक ऐसा दांव चला है जिसने एशिया की जियोपॉलिटिक्स को सिर के बल खड़ा कर दिया है। ये कहानी सिर्फ जमीन के टुकड़ों की नहीं है, ये कहानी है बदले की, 150 साल पुरानी उस टीस की जो आज तक नासूर बनी हुई है। और इन सब के बीच खड़ा है 2025 का नया भारत, जो अब सिर्फ मूक दर्शक नहीं बल्कि किंग मेकर है। पुतिन की आखिरी उम्मीद अब सिर्फ भारत। मोदी के एक फैसले से चीन के अरमानों पर फिरेगा पानी, रूस के दिल में बसेगा अब छोटा भारत। सुदूर पूर्व में बजने वाली है खतरे की घंटी। 19वीं सदी की वो हार चीन को आज भी सोने नहीं देती। क्या तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी साइबेरिया से उठेगी? लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे जहन में कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं कि आखिर क्यों रूस को अपनी सबसे कीमती जमीन पर भारत को बसाने की जरूरत पड़ गई। आखिर वो कौन सा डर है जिसने पुतिन को भारत की शरण में आने पर मजबूर कर दिया? और क्या है वो सैटेलाइट सिटी वाला मास्टर स्ट्रोक जो चीन की नींद हराम करने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बात शुरू करते हैं उस लोकेशन से जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बनने जा रही है। रूस का सुदूर पूर्व का इलाका व्लादिवोस्तोक और अमूर और ब्लास्ट। नक्शे पर देखेंगे तो ये जगह मॉस्को से कोसों दूर, लेकिन चीन के एकदम सिर पर बैठी है। चीन की रगों में दौड़ता वो जहर अब बाहर आने लगा है जो वो पिछले 150 सालों से पी रहा था। रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही हैं कि ड्रैगन की नज़र अब रूस के इन इलाकों पर है। आपको लग रहा होगा कि चीन तो ताइवान के पीछे पड़ा है, फिर ये रूस की जमीन का क्या माजरा है? यही तो वो धोखा है जो शी जिनपिंग की शातिर मुस्कान के पीछे छिपा है। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने मॉस्को में रेड अलर्ट बजवा दिया है। खबर यह है कि चीनी सरकार और उनकी कंपनियां चुपके बहुत ही शातिराना अंदाज में रूस की सीमा के पास की कृषि भूमि यानी खेती की जमीन को या तो खरीद रही हैं या फिर लंबी लंबी लीज पर ले रही हैं। इसे कहते हैं साइलेंट इन्वेजन यानी खामोश घुसपैठ। बिना एक गोली चलाए, बिना टैंक भेजे किसी देश की जमीन पर कब्जा करने का ये चीनी मॉडल है। आप सोच रहे होंगे कि जमीन खरीदने में क्या बुराई है, लेकिन दोस्तों, चीन कभी भी सिर्फ व्यापार के लिए जमीन नहीं खरीदता। जहां चीनी पैसा पहुंचता है, वहां चीनी नियम, चीनी जासूस और अंत में चीनी सेना पहुंच जाती है। हाल के दिनों में ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई है। ये वही इलाके हैं जो कभी चीन के किंग साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। चीन की हिस्ट्री बुक्स में आज भी इन इलाकों को छिना हुआ हिस्सा बताया जाता है। चीन के बच्चों को बचपन से ये घुट्टी पिलाई जाती है कि रूस ने धोखे से हमारे पूर्वजों से ये जमीन हथिया ली थी। और अब जब रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जब रूस की पूरी ताकत पश्चिमी बॉर्डर पर लगी है, चीन को लगता है कि यही वो सही मौका है जब अपनी खोई हुई इज्जत और खोई हुई जमीन दोनों वापस ले ली जाए। ये 2025 का साल है और चीन अब वो कमजोर देश नहीं रहा। वो अब रूस की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए गिद्ध की तरह मंडरा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 150 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि चीन को आज तक वो दर्द साल रहा है।
इसे समझने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जिन पर धूल जम चुकी है। 19वीं सदी का वो दौर जब चीन को दुनिया का बीमार आदमी कहा जाता था। अफीम युद्धों ने चीन की कमर तोड़ दी थी। ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर चीन को घुटनों पर ला दिया था। ड्रैगन घायल था, कमजोर था और लाचार था, और दुनिया का नियम है, कमजोर को हर कोई नोचता है। उस वक्त रूस को चाहिए था समंदर तक जाने का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो साल भर खुला रहे, जमे नहीं। रूस की नजरें पड़ी चीन के सुदूर पूर्व इलाकों पर। 1858 का साल था। रूस ने चीन की गर्दन पर कूटनीतिक तलवार रखी और एगून संधि साइन करवा ली। इस एक संधि ने अमूर नदी के उत्तर का एक विशाल इलाका रूस की झोली में डाल दिया। चीन खून के घूंट पीकर रह गया, लेकिन रूस का पेट इतने से नहीं भरा। सिर्फ 2 साल बाद 1860 में चीन एक और युद्ध हारने की कगार पर था। रूस फिर से सामने आया, इस बार एक बिचौलिए के भेष में। उसने चीन को डराया कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम पश्चिमी देशों का साथ दे देंगे और तुम्हारा बचा खुचा साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। मरता क्या न करता। चीन ने मजबूरी में पेकिंग संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। और दोस्तों, इसी संधि के साथ व्लादिवोस्तोक और उसके आसपास का पूरा समुद्री तट हमेशा हमेशा के लिए रूस का हो गया। रूस ने वहां तुरंत अपना झंडा गाड़ा और शहर बसाया, जिसका नाम रखा व्लादिवोस्तोक, जिसका रूसी भाषा में मतलब होता है पूरब का शासक। ये नाम ही चीन के सीने पर सांप की तरह लौटता है। आज 150 साल बाद चीन उसी पूरब के शासक को उखाड़ फेंकने के सपने देख रहा है। वो इतिहास का बदला इतिहास बदल कर लेना चाहता है। अब वापस आते हैं आज के हालात पर। क्या पुतिन इतने नादान हैं कि उन्हें अपने बगल में बैठे दुश्मन की चाल समझ नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं। रूस की खुफिया एजेंसी FSB, जो कभी KGB हुआ करती थी, उसने एक टॉप सीक्रेट डोजियर तैयार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि भले ही पुतिन और जिनपिंग दुनिया के सामने हाथ मिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, नो लिमिट्स फ्रेंडशिप की बातें करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ नॉर्मल नहीं है। रूस को अंदर ही अंदर इस बात का पक्का यकीन हो चुका है कि चीन उसकी जमीन पर कब्जा करने की फिराक में है। 8 पन्नों के इस लीक हुए दस्तावेज ने सनसनी फैला दी है। इसमें चीन को रूस की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा और कई जगहों पर तो दुश्मन तक कहा गया है। सोचिए, जिस देश के साथ मिलकर रूस अमेरिका को आंखें दिखाता है, अपनी ही खुफिया रिपोर्ट में उसे दुश्मन कह रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों देशों की जासूसी एजेंसियों के बीच एक शैडो वॉर यानी छुपी हुई जंग चल रही है। चीन अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके रूस के सुदूर पूर्व के लोकल नेताओं, अफसरों और बिजनेस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वो वहां की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का संतुलन बदलने की कोशिश कर रहा है। लाखों चीनी नागरिक धीरे धीरे इन रूसी शहरों में बस रहे हैं, वहां की अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। FSB ने चेतावनी दी है कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो एक दिन ऐसा आएगा जब व्लादिवोस्तोक में रूसी कम और चीनी ज्यादा नजर आएंगे, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन चीन वहां जनमत संग्रह करवाकर उसे अपने में मिला लेगा। ठीक वैसे ही जैसे रूस ने क्रीमिया के साथ किया था, यानी चीन रूस को उसी की दवा छकाने की तैयारी कर रहा है। चीन की नीयत में खोट है, इसका सबसे बड़ा सबूत 2023 में तब मिला जब चीन के पर्यावरण मंत्रालय ने अपना नया स्टैंडर्ड मैप जारी किया। मैप क्या था? सीधे सीधे उकसावे की कार्रवाई थी। चीन ने सरकारी नक्शे में रूस के कई शहरों को चीनी नामों के साथ दिखाया। जी हाँ, व्लादिवोस्तोक को व्लादिवोस्तोक नहीं बल्कि हैशनवाई नाम से दिखाया गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये दुनिया को और अपनी जनता को ये संदेश देना है कि ये इलाका हमारा है। नक्शे में एक द्वीप को, जो उस्सूरी और अमूर नदियों के संगम पर है, पूरी तरह चीन का हिस्सा बताया गया, जबकि 2008 में एक संधि के तहत इस द्वीप को दोनों देशों ने आधा आधा बांट लिया था। लेकिन ड्रैगन की भूख कभी मिटती नहीं। जो समझौता हो चुका है उसे भी तोड़कर पूरा निगलने की फिराक में है चीन। ये हरकत बताती है कि चीन संधियों और समझौतों को रद्दी के कागज से ज्यादा कुछ नहीं समझता। अब आप सोचेंगे कि रूस चुप क्यों है? रूस इसलिए चुप है क्योंकि वो फंसा हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर पाबंदियों की बरसात कर दी तो रूस की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। उस वक्त उसे सहारे की जरूरत थी। चीन ने मौका देखा और रूस का बड़ा भाई बनने का नाटक शुरू किया। चीन ने रूस से तेल खरीदा, गैस खरीदी, लेकिन अपनी शर्तों पर। रूस को मजबूरी में युआन में पेमेंट लेना पड़ा। धीरे धीरे चीन ने रूस को आर्थिक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना दिया। आज रूस की दुकानों में चीनी सामान भरा पड़ा है। रूस की सड़कों पर चीनी गाड़ियां दौड़ रही हैं। लेकिन रूस के राष्ट्रवादी लोग और खुद पुतिन भी जानते हैं कि ये मदद नहीं बल्कि गुलामी की जंजीरें हैं। रूस के भीतर ये डर घर कर गया है कि कहीं वो चीन का जूनियर पार्टनर या आसान भाषा में कहे तो चीन का वत्सल स्टेट जागीर बनकर न रह जाए। और यहीं पर एंट्री होती है भारत की। एक ऐसा दोस्त जो ना तो रूस की जमीन पर नजर गड़ाता है और ना ही उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। रूस ने चीन के इस खतरनाक खेल को काउंटर करने का एक मास्टर स्ट्रोक चला है। पुतिन ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत के लिए व्लादिवोस्तोक के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं।
खबर यह है कि भारत व्लादिवोस्तोक में एक सैटेलाइट सिटी बसाने जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि सैटेलाइट सिटी क्या बला है? सैटेलाइट सिटी का मतलब है मुख्य शहर के पास बसाया गया एक नया आधुनिक शहर जो अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो। लेकिन व्लादिवोस्तोक में भारत का शहर बसने का मतलब जियोपॉलिटिक्स में परमाणु बम फटने जैसा है। इसका सीधा मतलब है कि रूस चाहता है कि व्लादिवोस्तोक में चीनियों की भीड़ बढ़ने से पहले वहां भारतीयों की मौजूदगी मजबूत हो जाए। रूस को पता है कि भारत कभी भी उसकी संप्रभुता के लिए खतरा नहीं बनेगा। भारत वहां जाएगा तो व्यापार करेगा, विकास करेगा, लेकिन कब्जा नहीं करेगा। ये विश्वास ही है जो रूस को भारत के करीब ला रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी और पुतिन का विजन यहां आकर मिलते हैं। भारत ने इस प्रोजेक्ट में गहरी रुचि दिखाई है। प्लान के मुताबिक भारत वहां बंदरगाह, सड़कें, ऊर्जा प्लांट और तमाम बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। यानी जिस शहर को चीन अपना बताकर नक्शे में रंग रहा है, वहां की ईंट ईंट पर मेड इन इंडिया की मुहर लगने वाली है। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है।